जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिबो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि खाद्य वर्ग कौन बा फूड ग्रुप्स कौन। तो प्रथम आम देखिए फूड ग्रुप्स शस्य बीज मान तो शस्य बीज पर आम देखा आउ विभिन्न जो आम रही ग्रुप गुड़िक से तो शस्य बीज मीन आम कह सीरियल्स। तो सीरियल्स कौन बा शस्य बीज कौन तो से विषय भल भाव जाना। तो डेरी नगरी चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा। तो खाद्य थी पुष्टि आम शरीर गठन वृद्धि निमंत्रण नितान्त आवश्यक। तो आम पूर्व पढ़ी पढ़ी आम पुष्टि आम शरीर केते इम्पोर्टाट। आम प्रतिदिन खाऊा विभिन्न प्रकार खाद्य अनेक गुड़े पुष्टि विभिन्न अनुपात रही था। तेणु जो खाद्य आम शरीर पर आवश्यक पुष्टि मिल पार सेपरी खाद्य को आम प्रत्यह आहरण करने उचित। तो सी कौन कहला ना जो खाद्य आमको कौन मिल पार ना आवश्यक पुष्टि मिल पार से भाई खाद्य आम प्रत्यह खावाक पड़ा आहरण करने उचित। विभिन्न खाद्य पुष्टि प्रकार और परिमाण भिन्न भिन्न प्रकार होता है। तो विभिन्न जो खाद्य रही पुष्टि तार प्रकार अलग तार परिमाण अलग अलग होता है। तेणु विभिन्न प्रकार खाद्यर सम्मिश्रण में शरीर आवश्यकता अनुसार आम सुषम आहार प्रस्तुत करागले शारीरिक आवश्यकता पूर्ण होगा संगे संगे विभिन्न खाद्य अभाव जनित रोगरू आम रक्षा पाई पारिबा। तो कौन पे से कहला तो आम जदि विभिन्न प्रकार खाद्य सम्मिश्रण जब आम आवश्यकता अनुसार सुषम आहार करवा ताल कौन आम जो शारीरिक आवश्यकता पूर्ण होगा संगे संगे आम विभिन्न प्रकार खाद्य अभाव जनित रोगरू आम रक्षा पाई पारिबा। तो खाद्यर विभिन्न श्रेणी मध्य शस्य बीज को मुख्य खाद्य जो शस्य बीज रही है गोटे मुख्य खाद्य। विभिन्न प्रकार शस्य जातीय खाद्य यही श्रेणी जो शस्य जातीय खाद्य गुड़ी रहा है शस्य बीज श्रेणीर। तो जमी धान गहम मका बाजरा जब मांडे तो यहाँ गोटे गोटे रही कौन शस्य बीज बा शस्य जातीय खाद्य। या मध्य धान गहम पृथ्वी अधिकांश देश तथा आम भारत मान प्रधान खाद्य रूपे परिचित। तो से धान गहम को लोक बेसी खाती सारा जदि आम विश्व में देखा तो शस्यबीज खाद्य उद्भिज खाद्य रूपे सब अधिक शक्ति जोगाई संगे संगे अन्य अभाव पूरण करता है। तो शस्यबीज खाद्य हूँ उद्भिजात जो खाद्य रही से अधिक शक्ति जोगाऊँ और अन्य अभाव से पूरण करुच्ची। तो ये एमती किसी कष्ट मन ना पे मैंने बुझे सेमती किसी प्रोब्लेम ना आराम से तुम बुझीपार। तो शस्यबीज गुड़िक प्रचुर परिमाण उत्पादित होता सहजरे और सुलभ मूल्य मिलता है। तो शस्यबीज गुड़िक समस्ते चाष करती तो जोटा कि आमको बहुत सहजरे मिल जाए और बहुत कम मूल्य मिलता है जहाँ आम कौन आराम खाईपर। तो शस्य बीज गुड़ी अनेक दिन धरी संरक्षण कर रखा पार अन्य खाद्य अपेक्षा यह अधिक परिमाण में व्यवहृत हुए। तो ये आम बहुत समय पर्यटन आम रखिपर स्टोर करी तो से आर व्यवहारटा कौन बहुत भल होता है। कम मूल्य मिलूर दरिद्र साधारण श्रेणी लोक मैंने खाद्यर अधिक परिमाण व्यवहार कर आवश्यक शक्ति कैलोरी पाई कम मूल्य मिलता है। तो जी जेकोसी माने कौन स्तर लोक किणिक खाईपर जहाँकि आम कौन से आवश्यकता पूर्ण करें कम मूल्य में पुष्टिकर खाद्य पाइपर शस्य बीज ठार आउ कि नहीं। तो संपूर्ण शस्य बीजर गठन केमी कौन आम देखा तो गठनर संपूर्ण शस्य बीज चारोटी अंश रही गोटे बाह्यस्थल आम जहाँ कहे चोकड़ आल्यूरन स्तर माध्यांश और अंकुर। तो ये चारोटी स्तर रही कौन कौन देखा तो प्रथम देखा बाह्यस्तर बा चोकड़ कौन बीजर बाह्यस्तर यार 5% अधिकार कै जो तार जो बाह्य शतकटा रही जो आम जो जमी फल खाली तार उपरटा आम जो किसी बाहर कर दूचे तो आम जो कह चोकड़ मान तार जो उपरटा आम कौन कहे मन पड़ूनी तो से जो चोकड़ आम कही था साधारणतः कलर पेशिवा समय यार ढिला होता सहजरे यहाँ बाहरी जाए। ये अंशर अधिक परिमाण खाद्य रक्षांश धातव लवण थायामिन राइबोफ्लाविन और नायासिन रही है। तो जमी आम पे हाँ तो जो धानर गोटे जो उपरटा रही आम कुंडा कर ना हाँ से सॉरी धानर उपरटा जो रही जो आमर कौन सुना रंगर जो रही तो सहीटा जिते कराए माने जो मेसीन जिते चाउल कर तो से बाहरी पड़ी था तो सहीटा आम कही था चोकड़ तार। तो आसला आलूरन स्तर चोकड़ पर बीज उपर आउ गोटे स्तर रही है या आलूरन स्तर कहुए। तो चोकड़ पर जो मंजी उपर आउ गोटे स्तर रही आम कह आल्यूरन स्तर ए स्तर में अधिक पुष्टिसार फस्फरस थायामिन अल्प परिमाण स्नेहसार रही है। तो चोकड़ स्तर में कौन रही है ना धातव लवण थायामिन राइबोफ्लाविन नायासिन से भाई आमर आल्यूरन स्तर में कौन रही है ना पुष्टिसार फस्फरस थायामिन और अल्प परिमाण किसी स्नेहसार रही है। बीजर 3 भाग यह अधिकार करता है और कलर पेशिया समय बीजर अंश बारी जाता है। तो 5% किए निए ना चोकड़ 3% निए आल्यूरन स्तर। तो तापर आसला मध्यांश बा एंडोस्पर्म जगह में कहूँ यही अंश शस्य बीजर 85%। तो ए बीजर समस्त स्टार्ट और पुष्टिसार रही है सब स्टार्ट और पुष्टिसार सब रही है। या कम परिमाण धातु लवण रक्षांश जीवसार और तैल रही है। तो ये अधिक पुष्टिसार रही है जो आम मध्यांश एंडोस्पर्म आसला जर्म। तो अंकुर जगह में कहूँ बीजर 2 ରୁ 3% अंकुर तो 85% है
ଶସ୍ୟ ବୀଜର ମାନେ କ'ଣ ମଧ୍ୟାଂଶ 5% ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଚୋକଡ଼ ଏବଂ 90, ତ 3% ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆଇରନ୍ ସ୍ତର ଏବଂ 3% ମାନେ 96% ଟୋଟାଲି ସେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଅଙ୍କର କେତେ ଆସିଲା ନା 2-3%। ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୈଳ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର, ଜୀବସାର ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ପାଇଁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ପୁଷ୍ଟି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରয়োଜନୀୟ ପୁଷ୍ଟି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ତାର ଆମେ ଯଦି ফুড ভ্যালু ଦେଖିବା ବା ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ବୀଜର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ହାରାହାରି 6-12% ପୁଷ୍ଟିସାର, 2% ସ୍ନେହସାର, 75% ଶ୍ୱେତସାର ଏବଂ 1% ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକର ଜାରଣରେ ପ୍ରାୟ 350 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକର ଜାରଣ ଘଟେ ତ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ନା 350 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶସ୍ୟ ବୀଜର ଷ୍ଟାର୍ଚ ଶ୍ୱେତସାର ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛି କିଏ? ଷ୍ଟାର୍ଚ। ଏ ଷ୍ଟାର୍ଚ ବହୁତ ଶର୍କରା ଅଟେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଶର୍କରା ଅଟେ, ଯିଏକି ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତ ସେ ଶ୍ୱେତସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହା ଉଦ୍ଭିଜ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ଆଂଶିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇଟା କମ୍ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଜ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ହେଲା। ଏଥିରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଲାଇସିନ୍ ନଥାଏ, ତ ଯେଉଁଟା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏଇଟା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ଜୈବିକ ମାନର ପୁଷ୍ଟିସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କମ୍ ଜୈବିକ ମାନର ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏତେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର କ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଖରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ପରିମାଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଡାଲିରେ ମିଥିଓନାଇନ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଡାଲିରେ ଆମର ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମର ମିଥିଓନାଇନ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ବୀଜରେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣ ଡାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଶସ୍ୟ ବୀଜରେ ବାକି ଯେ ଆଉ ଯିଏ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ରହିଲେ ଧାନ, ମକା, ଗହମ, ବାଜରା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଆମର ସବୁ ମିଥିଓନାଇନ୍ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଶସ୍ୟ ବୀଜରେ ଲାଇସିନ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଲି ରହିଥାଏ। ତ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଏବଂ ଡାଲି ଭିତରେ ସେ ଏଇଟା ତଫାତ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଶସ୍ୟ ବୀଜରେ ଆମର ଲାଇସିନ୍ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଲିରେ ଆମର ଲାଇସିନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏକତ୍ର ରନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜୈବିକ ମାନର ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଡାଲି ତା ସହିତ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କିଛି ରଖନ୍ତି। ତ ଭାତ ଡାଲିଟାକୁ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଏ ଭଜା, କିଛି ତରକାରୀ, କିଏ ଶାଗ, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭାତ ଡାଲିଟାକୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ନା, ଭାତ ଆମକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଦେଲା, ଡାଲି ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦେଲା, ତ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଉଭୟକୁ ସେମାନେ ଉଭୟ ପୂରଣ କଲେ। ମାନେ କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ଯେଉଁଟା ମିଳିନଥାଏ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ମାନେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ବୀଜରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ମିଳିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ବୀଜର ବାହ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଜୀବସାର ଖ ବା ଥାୟାମିନ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଜୀବସାର ଖ ବା ନାୟାସିନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଲୌହ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଧାତୁସାର ମଧ୍ୟ ରହେ। ଲୌହ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେଉଁ ଧାତୁସାରଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର କଲର ପେଶିବା ସମୟରେ ଯଦି ଏହାର ବାହ୍ୟସ୍ତର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ବାହ୍ୟସ୍ତରଟା ଯିବ, ଚୋକଡ଼ଟା ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟର ଚୋକଡ଼ ବା କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଓ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟ ବୀଜ, ମଇଦା, ସିମେଇ ଇତ୍ୟାଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବୀଜର ବାହ୍ୟସ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଇ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଇଦାର, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟସ୍ତରଟା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ତ ଏଥିରେ ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଶସ୍ୟ ବୀଜର ଯେଉଁ 2-3% କ'ଣ ଅଙ୍କୁର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଥିରେ ଅନେକ ଅନୁପାତରେ ତୈଳ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର ଓ ଜୀବସାର ସବୁ ରହିଥାଏ। ତ ପାଲିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ନଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଲିସ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରକୁ, ତ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା, ତ ତା ଭିତରୁ ଚାଉଳ, ମକା, ଗହମ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଚଳନ ଦିଏ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଉଳ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଚାଉଳ, ରାଇସ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏହା ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବର୍ମା, ଚୀନ, ଜାପାନ ଆଦି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବର୍ମା, ଚୀନ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଅପେକ୍ଷା ସହଜରେ ରନ୍ଧାଯାଇପାରୁଥିବାରୁ ଓ ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ତଥା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ, ତ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଜାଣିବା ଆମେ। ତ ତା'ର ଗଠନ କେମିତି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନା ଚାଉଳକୁ 4 ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚୋପା, ତ ଏହା ଚାଉଳର ଉପର ଚୋପା ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନର ଅଗାଡ଼ି ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏହାର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଧାନ ପେଷିବା ସମୟରେ ଏହା ବାହାରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧାନଟା ପେଷାଯାଏ ବା ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବାହାରିଯାଏ। ତ ଆସିଲା ବାହ୍ୟସ୍ତର ବା ବ୍ରାନ୍, ଏହା ଚାଉଳର ବାହ୍ୟସ୍ତର। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟି ଓ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ରହିଥାଏ।
सेलुलोज खाद्य शोषण में बाधा सृष्टि करते हैं। इस स्तर को चोकड़ मध्य कहुए कौन ना चोकड़ जो बाह्य स्तर आम कह चोकड़। तो यहाँ पे 4 गोटी नुह 5 गोटी है यहाँ गोटे 4 गोटी दे 5 गोटी है आसला आलुलोन स्तर चोकड़ पर चाउल उपर यही स्तर रही है या पतला स्तर जो आलुलोन स्तरटा ये पतला स्तरटा ए जीवसार धातुसार पुष्टिसार स्नेहसार रही है। तापर आसला अंकुर है तो यह चाउल उपर अंश को आम बुझेबा यही स्थान अंकुरोद्गम होता है जो से ही आम अंकुरोद्गम हुए गोटे धान को जो धरवे तो से जो अंकुरोद्गम हुए आम कह अंकुर ए तैल पुष्टिसार धातुसार और जीवसार माने ई रही है जो आम कह ई रही है जीवसार ई। तो तापर आसला एंडोस्पर्म चाउल 75 भाग स्तर अंतर्भुक्त या मुख्यतः स्टार्च और कैलोरी आधार। तो ये 5 भाग विभक्त कराला तो चोपा तापर आसला बाह्य स्तर तार आसला आलुलोन स्तर तो गोटे गोटे स्तर है सी आमर को जाए ना एंडोस्पर्म जाए जाइए। तो आम जब देखा तो युड़ एमती पे किसी आम ये बुझे ना तो चाउल जमी चोपा तार बाह्य स्तर आसो आलुलोन स्तर तो सही कौन धीरे धीरे गोटे 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 आसो तार आसला चाउल साधारणतः 2 प्रकार होते गोटे उषुना और अरुआ चाउल धान उभय चाउल मिले उभयंकर प्रस्तुति प्रणाली भिन्न भिन्न होता है। उषुना चाउल प्रस्तुत समय धान को सीझाई बतुराई कलरे पेशी चाउल बाहर कराए सीझाइबा समय संपूर्ण शस्य बीजरे बाह्यस्थल बलअंश मध्यस्तर सहित भल भाव लाखि रही पौष्टिकता बीजर मध्यस्तर को सी शोषि नहीं थाए। यापर जो धान पेशिया समय बाह्यस्तर सहजरे चोपा सहित बाहरी जापे ना और बीज टाण हो सहजरे भांगे ना मात्र अरुआ चाउल प्रस्तुति समय पूर्व सीझा जाए नथिबारु बाह्यस्तर ढिला हो पेशिया समय बाहरी जाए। तो अरुआ चाउल कौन ना से सीझा जाए ना से ग्राइंडिंग कराए से पूरा कौन कहीं थाए ना नरम हो थाए तो नरम होते सीझा न जाए बाह्यस्तर कौन ढिला हो रही है से पेशिया समय बाहरी जाए। तेणु उषुना चाउल बाह्यस्तर थी समस्त जीवसार और धातुसार सहज रही है किंतु अरुआ चाउल ये समस्त उपादान पेशिया समय बाहर को बाहरी नष्ट हो जाए। उषुना चाउल जीवसार धातुसारटा रही है मैंने कारण से तार ऊपर अंशटा टी स्ट्रंग तो से गुड़े रही है किंतु अरुआ चाउल समस्त उपादान पेशिया समय बाहरी जाए। चाउल 70-80% श्वेतसार 6-8% पुष्टिसार होता है माने चाउल के श्वेतसार रही पे भाव तो से समस्त कौन भात खाती 6-8% पुष्टिसार होता है। 100 ग्राम चाउल 350 कैलोरी शक्ति मिलता है। जब 100 ग्राम चाउल खाए तो दिन को दिन को 350 कैलोरी शक्ति आमको मिलता है। एथिरे किसी परिमाण जीवसार और धातुसार रही है केवल आम देखा तो कैलोरी ता भर आम जीवसार धातुसार रही है। कलर पेशिया समय बेसी पालिश कले अधिकांश जीवसार नष्ट हो जाए। पेशिया व्यतीत अन्य कारणों चाउलर पौष्टिकता नष्ट हो जाए। रांधिया पूर्व अधिक थर धोइबा द्वारा और अधिक पानी रांधि पेज बाहर करने द्वारा समस्त जलद्रव्य जीवसार नष्ट तो बेसी धोइबा नहीं कि बेसी माने पेज बाहर गला से नष्ट हो जाए। तेणु रंधन समय थरे 2 थर चाउल धोइबा कि आवश्यक अनुसार जल दे रांधे बेसी पानी देवानी कम पानी देकी रोषे करवा। तो अधिक जल रांधिले प्राय 33% थायमिन नष्ट हो। अधिक जल देकी आम रांधे तो आम जो 33% थायमिन रही सी कौन नष्ट हो। अतिरिक्त पालिश चाउल कि अरुआ चाउल सर्वदा आहरण करुवा लोक निकट में थायमिन अभाव बेरी और नायासिन अभाव पेलेग्रा रोग देखा। जब आम अतिरिक्त पालिश चाउल जब खाइबा तो सेटा हमर कौन थायमिन आमको अभाव ना पूरा पालिश थी कारण से चोकड़ फोकड़ सब हटि जाइए बाह्यस्तर सब हटि जाइए तो सेटा हमर कौन थायमिन अभाव आमको बेरी और नायासिन अभाव पेलेग्रा रोग आमको होता है। चाउल सहजरे हजम हो पारे यार हजम प्रक्रिया मुखर टाइलिन एंजाइम ठारू ही आरंभ होता है जो तार हजम क्रियाटा टाइलिन ठारू ही स्टार्ट हो जाता है जो आम लाल रही क्षुद्रांतर यार समस्त शोषण कार्य हो जाए मैंने ठीक भलसे आम आया को हजम कर चाउल को भात आकार में खाଇବା व्यतीत मुढ़ी खई चूड़ा चकुली पिठा इडली ढोकला इत्यादि सब प्रस्तुत कर खाई था। तो केवल भात नुह सहित विभिन्न प्रकार आउ सब विभिन्न प्रकार मैंने कौन खाଇବା व्यतीत आम या खाई था। अनेक प्रकार शिशु खाद्य प्रस्तुत शिशु खाद्य प्रस्तुत होता है। तो आज में पे क्लास को ये रखा परवर्ती क्लास देखिए गहम मक्का बाजरा ये विषय में सब देखिए। तो आज में क्लास को रखुच्छे रोचे जय जगन्नाथ।